हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज अपन जो लुसेंट की सामान्य विज्ञान की जो बुक हैं उसके साइंस में बायोलॉजी के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं ये जो क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप के हैं, और इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये इस क्वेश्चंस के नीचे लिखा हुआ है। ओके साथियों, तो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, तो आप सभी को पता होगा जीवन की जो मूलभूत इकाइयाँ क्या हैं, कोशिका है। क्या है? कोशिका है। मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अगर धीरे धीरे करवाऊँगा क्वेश्चंस तो वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। पहला क्वेश्चन था जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, ये आप सभी पढ़ते आ रहे कोशिका है। ओके। दूसरा क्वेश्चन क्या है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, ये बताना है। पहला है ए क्या है, कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं। ये बात तो सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी बात सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये बात भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान होती है, ये बात एकदम गलत है कि सभी जो ऊतक होते हैं उनमें एक प्रकार की कोशिकाएं नहीं होती बल्कि अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ये आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आप सभी को पता होगा कौन सा है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म जो है कहलाता है, ये किससे बना होता है। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो किससे बना होता है, ये आपको बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। केवल कोशिका द्रव्य, ये क्या मतलब, जो जीव द्रव्य होता है उसमें सिर्फ कोशिका द्रव्य होता है, ये सही नहीं है। केवल केंद्रक द्रव्य, ये भी सही नहीं है। कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, ये भी सही नहीं है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। कोशिका द्रव्य होता है उसमें केंद्रक द्रव्य होता है और अन्य कोशिकांग भी पाया जाता है। ओके, अन्य कोशिकांग जो हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम वगैरह भी इसमें पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 80% से अधिक कोशिका सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है। कोशिका में 80% से अधिक कौन सा पदार्थ पाया जाता है, तो है जल पाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से किन कोशिका में नाभिक नहीं होता है। आपको बताना है कौन सी कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। तो कौन सी कोशिका है, लाल रक्त सेल यानी रेड ब्लड सेल में जो है वो केंद्रक या नाभिक नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी बार जो है एग्जामों में आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी कोशिका को क्या कर लेता है, नष्ट कर देता है या उसका भक्षण कर देता है। निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। कौन सा जो है अर्धपारगम्य है, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका या सेल का पावर पॉइंट भी कहा जाता है। पावर पॉइंट किसे कहा जाता है, कोशिका का ऊर्जा घरक किसे कहा जाता है, पावर पॉइंट किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह या फिर पावर पॉइंट कहा जाता है। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, आपको पता होगा एटीपी के रूप में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, अगला क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है। इसका उत्तर भी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने आपको अभी बता दिया। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। आपको बताना है
मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से किस में जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा, देखो इसमें तो होता है, श्वेत रक्त कोशिका में होता है, यकृत में होता है, मांसपेशी कोशिका में होता है, लेकिन जो लाल रक्त कोशिका है उसमें नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया उसमें नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो रेड ब्लड सेल में नहीं पाया जाता। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन सा है? नियंत्रक केंद्र कौन सा है? तो मैंने आपको उत्तर बोल दिया है, क्या है? केंद्रक। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? जो सभी मतलब क्रियाओं को नियंत्रित कौन करता है कोशिका के अंदर? केंद्रक करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका कौन सी कोशिका है जो सबसे सूक्ष्मतम जीवित कोशिका का दर्जा दिया गया है, जिसे माना जाता है? कौन सी है वो? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? वो कौन सी प्रोटीन होती है? हिस्टोन प्रोटीन होती है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। हिस्टोन प्रोटीन क्या करती है? अपने शरीर में जो ब्लड है उसकी क्लोटिंग होने से रोकती है। क्या करती हैं? अपने शरीर में जो ब्लड है वो इधर उधर पूरे शरीर में मतलब चलता रहता है, उस ब्लड को चलता रहने देती है, मतलब उसका थक्का नहीं बने देती। ठीक है, ये काम करता है हिस्टोन प्रोटीन। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? इन तीन दिए, मतलब सूत्रकणिका केंद्र का तीन सब में तीन ऑप्शन में तीन कोशिकांगों के नाम दिए हुए। इसमें से आपको बताना है किन में डीएनए होता है, किस में होता है डीएनए, ये आपको बताना। देखो, सूत्रकणिका होता है डीएनए, केंद्रक में भी होता है और हरित लवक में भी डीएनए होता है। तो ये बात आपकी पहला ही उत्तर जो है इसका सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? डीएनए की जो संरचना होती है, मतलब श्रृंखला होती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड, तो उसमें क्या समाविष्ट, उसमें क्या क्या होता है, ये आपको बताना है। तो देखो, एक नाइट्रोजन सार्क, सही बात है, ये होता है। डीऑक्सीराइबो शर्करा, ये होता है। और फॉस्फेट समूह, ये सभी सही बात है। तो पहला ही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। यानी एक नाइट्रोजन सार होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक मतलब राइबो शर्करा होती है और फॉस्फेट समूह होता है। और डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होती है डीएनए की फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य है। चिकनी अंतःद्रव्य जालिका के अनुरूप कार्यों में से एक कार्य कौन सा है? तो क्या करती हैं? विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करती है। एक ये जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती हैं ये विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण करती हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। फिर है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद होता है किंतु आरएनए में नहीं होता? डीएनए में तो मौजूद होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता। मैंने आपको डीएनए की फुल फॉर्म बता दी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब देखो इसमें बताना है डीएनए में मौजूद होता है लेकिन किंतु आरएनए में नहीं। देखो, डीएनए में थाइमिन होता है, सही, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। ये सभी डीएनए में होते हैं, लेकिन इसमें आपको बताना आरएनए में, तो इसमें से कौन सा ऐसा जो आरएनए में मौजूद नहीं होता? तो आरएनए में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, और एक होता है यूरेसिल। उसमें जो है आरएनए में थाइमिन नहीं होता है। थाइमिन की जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसका उत्तर हो जाएगा डी। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ। देखो, ये डीएनए में ये सभी होते हैं, मतलब डीएनए में तो होता है, थाइमिन भी होता है, एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है। डीएनए में तो ये चारों सार होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आरएनए होता है उसमें देखो साइटोसिन होता है, ग्वानिन होता है, एडेनिन होता है, लेकिन यहाँ पे थाइमिन नहीं होता। थाइमिन की जगह क्या होता है? यहाँ पे यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। ओके, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है,
आरएनए में ये चार होते हैं, यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, जबकि डीएनए में होता है थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? ये सबको पता होगा, आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का। ओके, राइबोसोम्स होते हैं, मतलब राइबोसोम किसके बने होते हैं ये आपको बताना है। राइबोसोम्स क्या होते हैं? तो होता है आरएनए। राइबोसोम में क्या होता है? आरएनए होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं, यानी किसी भी मतलब व्यक्ति के जो लक्षण होते हैं वो किससे प्रकट होते हैं? अगली पीढ़ी में जीन के द्वारा। ठीक है, जीन के द्वारा प्रकट होते हैं। और अनुवांशिक लक्षण या अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है उन लक्षणों को जो मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उन लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। तो मतलब अनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन क्या होता है? जीन क्या होता है ये आपको बताना है। जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन किस में होते हैं? गुणसूत्रों में होते हैं जीन। ठीक है, तो ये बात हो जाएगी आपकी सही। क्या उत्तर हो जाएगा? डी। ओके, गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सभी को आना चाहिए। वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए का जो द्विकुंडलित मॉडल है डबल हेलिक्स, वो मॉडल किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? ये 2016 में पूछा गया। ये ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही एग्ज़ाम में पूछा गया, बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सिर्फ इसमें एक ही ये लिखा हुआ है, RRB NTPC 2016 में। ठीक है, तो किसने दिया था डीएनए का सबसे पहले मॉडल? किसने दिया था? फ्रेडरिक हॉफ मीचर ने। किसने दिया था? फ्रेडरिक हॉफ मीचर ने। ओके, डीएनए के दो स्टैंड बंधे होते हैं। डीएनए के दो स्टैंड मैंने आपको बताया, डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है और आरएनए जो होता है वो सिंगल हेलिक्स होता है, उसमें सिंगल स्टैंड होता है। ठीक है, तो ये दोनों मतलब डीएनए के जो दो स्टैंड है वो किसके द्वारा बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। किसके द्वारा बंधे होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। ठीक है, डीएनए के एक तंतुगुच्छ यानी स्टैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के जो एक स्टैंड होता है उससे आरएनए में आनुवंशिक सूचना का प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये भी इजी क्वेश्चन है। क्या कहलाती है? अनुलेखन। क्या कहलाती है? आपको पता होगा क्या कहलाती है? अनुलेखन कहलाती है। ओके, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो किसने किया था? खुराना ने किया था। डीएनए, अगला क्वेश्चन है, डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? अब ये ऐसे क्वेश्चन आए तो बताओ कौन नहीं करेगा? है सभी करके आ जाएंगे। देखो, माता पिता की पहचान के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है, बलात्कारी के लिए भी किया जाता है और चोर को पकड़ने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, डीएनए अंगुली छाप या फिंगरप्रिंटिंग का। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपन कल करेंगे, अगली वीडियो में करेंगे, तो क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं आपको इससे जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ के आ रहा है, इससे लूसेंट की जो सामान्य विज्ञान की बुक हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इसमें कंप्लीट करवा लूँगा। ठीक है, कितने 9-10 दिनों में कंप्लीट कर लूँगा। अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो में कि सर लंबा वीडियो लेके आओ, तो मैं वो भी 2 घंटे में लगभग कितने क्वेश्चन होंगे? 200 हो जाएंगे, 200 या 300 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा लूँगा। 200-300 करके अपन 3-3, 4-4 घंटे के 2-3 क्लास करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। लगभग इसमें 800 मतलब करीब 800 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 900 के आसपास हैं, तो मैं कंप्लीट करवा लूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।